Today we are going to do beta coordination chemistry का part 2, and that is beta we are to study valence bond theory, crystal field theory and Werner's theory. ठीक है ना। अभी इसमें बेटा आपको ना पहले ना क्या याद रखना है बेटा। ओके। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने रखो बेटा। मैंने कोई डीएनए ब्लैक का मेरा नोट्स है ना उसमें। उस अच्छा बेटा अभी 20 देखो, जिसका भी एटॉमिक नंबर बेटा 21 होगा ना, ऐसा 21 तो उसमें ना 3D1 होगा। 4s2 बाई डिफॉल्ट होगा। 22 होगा तो 3D2। समझ में आ रहा है ना। 4s2 होगा ही। देख रहा है बेटा, ये मैंने दिया बाहर का कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक एक पहला पांच डी में पांच घर होते तो एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ऐसा दिख रहा है कि नहीं। फिर पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, देख रहा है पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। तो यस सर। स्कैंडियम साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू। ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखो। और है ना, ये एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक होता है, और देख लो कैसे भरता है। क्लियर है। राइट। नाउ बेटा हम लोग को हाँ थियरी पढ़ने का है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये जिंक में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, लिख लो वहां पे। जिंक में यहाँ पर बेटा ऐसा होना चाहिए था 4s2। ये दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है मेरे इसमें। तुम्हारे में मिसिंग है क्या, देखो। ये आद्विक सो रहा है क्या बे। ठीक है ना। अच्छा, यू आर हियर, वेरी गुड। आई थॉट यू आर इन दैट स्टिल इन वॉशरूम। और विले पार्ले का मैकडी का वॉशरूम में यू आर स्टिल। चलो, शोभित है गाला टाइम। एनीवेज चलो बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा अभी बेटा है ना, देखो। डी में मैंने आपको कितना घर होता है बेटा। डी में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर बेटा, 5। उसमें से भी बेटा देखो अभी क्या होता है बेटा, सपोज है ना। डी में 5 घर होते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है ना बेटा। डी में 5 घर होते हैं तो 3 आर बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस कौन है बेटा। एक दो तीन चार, ऐसा 5 हो गया। बिटवीन द एक्सिस कौन है। एक 2 आर अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस के लिए बेटा हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। वो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, ऐसा एक्सिस पे होगा वो लोग, एक्स वाई जेड। एंड 3 आर बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस ये लोग है बेटा, जहाँ पे स्क्वायर वर्ड नहीं आएगा, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इसका नाम हम लोग ने दे दिया T2G। क्या नाम दे दिया, 3 T2G। 3 में टी टी आता है कि नहीं। और इसका नाम क्या हाँ दे सर। दिया, EG। अब बेटा है ना, मैं डी ऑर्बिटल हूं, मुझे है ना कौन अप्रोच करेगा बाहर से, लिगेंड। लिगेंड अप्रोच करेगा। लिगेंड का कलर अच्छा देगा, लिगेंड। ये अप्रोच करेगा ना, तो है ना बेटा क्या होगा, अगर अलोंग द एक्सिस आएगा तो ये दो घर ऊपर चले जाएंगे। ये दो घर देख ऊपर चले गए बेटा, यहां पर दिखाई दे रहा है। और 3 ऐसा नीचे रह गए। क्लियर है। तो अभी देखो बेटा, दो चीजें हो सकती है इसमें, याद रखने का। तो आप बोलोगे कैसे क्या होगा। तो ये देख मैं बता देता, डन डन डन, ये देखो। तो अगर देख ऐसा हो, 3 और ये 2, ओ हो, 3 और ये 2, ओ। अब बोलेगे यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है ना। ये गैप ज्यादा है ना, हाँ। तो ये किसके लिए होता है बेटा, ये डेल्टा जीरो ऑक्टाहेड्रल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कम है, क्यों। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कौन से लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, ज्यादा स्प्लिटिंग कराएंगे, मोर। स्प्लिटिंग मोर है बेटा, मोर। और ये क्या है, लेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है। अभी आप बोलेगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, तो मैं तुमको जितना बोल। वीक। हाँ, वो बाय हार्ट करना है, मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा अभी ये स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये कम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वीक फील्ड। अभी वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है मैं बताऊंगा। अच्छा अभी सपोज मैंने ऐसा इलेक्ट्रॉन डाला आदिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा या एग्जाम में। आदिफ बेटा, इधर। यस सर। हाँ। अगर मैंने D1 डाला, D1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं मेरे पास। अच्छा इसका नाम क्या है ऊपर वाले का, बोलो बेटा। ऊपर वाले का नाम क्या है, EG। नीचे वाले का नाम क्या है, T2G। T2G एंड EG। डी में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे जाएगा, तो इसमें भी नीचे ही जाएगा। D2 होगा तो देख एक एक इलेक्ट्रॉन पहला ऐसा सिंगल सिंगल जाएगा, दोनों साइड में सेम सेम हो रहा है। D3 होगा तो देख रहा है ऐसा विंडो सीट पकड़ेगा सब। प्रॉब्लम कब होगा, डी फोर में प्रॉब्लम हो जाएगा, डी फोर में लूंगा। तो यहाँ पे बेटा एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एनर्जी गैप कम है।
तो यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर जंप मार सकता है क्योंकि गैप कम है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग। D5 होगा तो यहाँ पे भी देख क्या होगा, पेयरिंग, लेकिन यहाँ पे ऊपर जंप मार देगा। D6 होगा तो यहाँ पे देख पेयरिंग होगा। अब बेटा यहाँ पे सब सिंगल सिंगल भर गए तो अभी यहाँ पे नीचे वो पेयरिंग करेगा। D7 होगा तो अभी देख नीचे तो यहाँ पे भर गया ना तो ऊपर जाएगा, ये देख यहाँ पे इधर भी जाएगा। अभी वापिस बेटा देख D8 में वापिस सेम हो जाएगा, D8 तो यहाँ पे एक ही जाएगा ना ऐसा। तो इसमें क्या करेगा, इधर पे पेयरिंग कर देगा देख। देख तो D8 D9 D10 में सेम ही होगा बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर पेयरिंग हो जाएगा ना, D9 D10, यहाँ पे अभी ऊपर चला जाएगा D9 D10। तो डिफरेंस तुमको कहाँ पे नजर आया, यहाँ पर डिफरेंस नजर आया, D4 D5 D6 D7 होता तो। अभी आप बोलोगे सर कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, तो देखो ये बाय हार्ट कर लेना इतना। देख बेटा मैंने यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पे वीक दिया बेटा, दिखाई दे रहा है आपका नोट्स देखोगे बेटा तो यहाँ पे देखना ये लेसन है यहाँ पे। तो देखिए वीक फील्ड है, वीक फील्ड कौन कौन है आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ऑल हेलोजेंस दिखाई दे रहा है, थायोसाइनाइड एंड वाटर। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड में याद रखना कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर, मतलब कार्बोनिल, ओके, साइनाइड, ओके, नाइट्रोजन डोनर मतलब अमोनिया, इथिलीन डायमाइन, ये चार बाय हार्ट करना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये गैप ज्यादा है, वीक फील्ड में ये गैप कम है। क्लियर है। नीचे वाले को क्या कहते थे, T2G, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, EG। दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे देख शोभित, हेलो शोभित, यहाँ पे D1 यस होता तो सर। ऐसा जाता था, 1 होता तो ऐसा, यहाँ पे D2 होता तो इधर पे भी सेम ही होता था, D3 होता तो सेम ही होता था, लेकिन यहाँ पे D4 होता तो ऊपर चला जाता था कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाता था, पेयरिंग। अच्छा बेटा ये जब पेयरिंग होता है ना उसको तो यहाँ पे क्या होता है बेटा देखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इट विल फेवर व्हाट, पेयरिंग। वीक फील्ड होता है तो इट फेवर्स व्हाट, अनपेयरिंग। अच्छा इसमें देख रहे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो जनरली वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। फिर आप बोलोगे सर ये वर्ड हाई स्पिन लो स्पिन क्यों हुआ है, बेटा देख अगर ऐसा ऐसा मैं एक बनाता हूँ, देखो ऐसा ऑर्बिट है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका हाई स्पिन है, लेकिन अगर मैंने बाजू में ऐसा लिखा तो देखना इसने न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं, तो लो स्पिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा देखना, न्यूट्रलाइज हो रहा है ना, तो लो स्पिन। यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है क्या, देख शोभित न्यूट्रलाइज हो रहा है क्या, नहीं ना। तो ये क्या नहीं। बनेगा, हाई स्पिन। अरे बेटा अगर ऐसा बाजू में होगा तो ये लो स्पिन हो जाता है, लेकिन ऐसा अनपेड अनपेड रहेगा तो क्या होगा, हाई स्पीड। इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स बाद में समझेगा, तुमको अभी नहीं समझेगा, पहले इतना दिमाग में गया तो कभी भी बेटा ये लोग लिगेंड आएंगे, कौन से वाले लिगेंड आएंगे, बोलो, ये वाले वी हेलोजेंस या वाटर या थायोसाइनाइड, तो वो क्या करेगा, अनपेयरिंग। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन है, कार्बोनिल साइन, कार्बन है नाइट्रोजन डोनर, कार्बोनिल साइनाइड ई एन अमोनिया। तुमको कार्बन और नाइट्रोजन दिखाई देगा लिगेंड में तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वो क्या फेवर करेगा, पेयरिंग करवाएगा। क्लियर है। और अभी तो अभी आप बोलोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, देख एग्जाम में मैं ऐसा आपको क्वेश्चन दूंगा, देख पढ़ा कर देता है इसको। पहला मैं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दूंगा, चलो बेटा मैं तुमको पूरा ड्रॉ करके बताता हूँ ले। एग्जाम में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, निकल टेट्रासाइनाइड और ऐसा 2 माइनस दे दिया है। तो सबसे पहले आप ये लोग इसका चार्ज ढूंढोगे निकल का। एक साइनाइड का कितना होता है, -1, तो -4, -4 को क्या ऐड करेगा तो -2 आएगा। व्हाट विल ऐड टू -4 सो विल गेट -2। अरे -4 को विच नंबर विल ऐड सो यू गेट टू। -2। टू। हाँ तो +2। अच्छा अभी निकल का कितना था बोलो बेटा, नॉर्मल निकल का एटॉमिक नंबर कितना था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट। तो 21 22 23 24 25 26, 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 है निकल का एटॉमिक नंबर। तो 28 होगा तो क्या होगा, D8 होगा, 4s2। क्या इस पे निकल निकल है या निकल 2+ हो गया, बोलो। अरे देख रहा निकल 2+ हुआ कि नहीं शोभित येड़े। हाँ सर। हाँ तो 3D8 हो गया ये। तो अभी मैं निकल का ये कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या मिलेगा बोल बेटा, ऐसा मैं लिखूंगा निकल 2+ का, हम लोग लिख रहे हैं किसका, निकल 2+ का। तो डी का ऐसा, डी में कितने डब्बे होते हैं, 5।
4s में एक, आगे भी होता है, इनफाइनाइट डब्बे होते, 4p। तो दिस इज माई 3d, दिस इज माई 4s, दिस इज माई 4p। अभी इलेक्ट्रॉन किसमें तेरे को नजर आ रहा है शोभित? ये देख, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख किसमें है। पीडी। 3d है, हाँ, कितना है? 8 है, तो 8 आठ। इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेगा इसमें? 3d 8 है। 4s में हाँ। एक भी नहीं है, देख ना, 4s जीरो हो गया ना इसका, ये दो इलेक्ट्रॉन गया हम्म, कि नहीं इसमें से, ये बना तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ ना, निकल से निकल 2 प्लस बना ना बेटा। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें 4p में भी जीरो है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन तेरे को भरने का है, तो कैसे भरेगा? पहले सिंगल सिंगल, विंडो सीट, यस। फिर हम्म। पेयरिंग। अब बेटा यहाँ पे तेरा लिगेंड कौन सा है? बोल। निकल को छोड़ के जो भी है वो लिगेंड है, लिगेंड में कार्बन हाँ दिख रहा है तेरे को? सी दिख रहा है कि नहीं? अबे हाँ सी, हाँ तेरे को सी दिख रहा है हाँ ना? हाँ। सर। तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करवाएगा? पेयरिंग। पेयरिंग करवाएगा। तो पेयर हो जाएगा शोभित, यहाँ पे पेयरिंग हो सकता है कि नहीं? ये दो को ऐसा ये अंदर चला जाएगा कि नहीं, बोल। हाँ। तभी देखिए पेयरिंग हो जाएगा यार। 5 डब्बा है देख, 5 डब्बे में भी ये पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए पेयर हो गया तेरा। और ये तेरा डब्बा बाहर ऐसे ही पड़ा है। कौन है बाहर? तो 3d 8 है तेरा, 4s 0 है, 4p। अच्छा, एक लिगेंड को बेटा, एक साइनाइड को बेटा, एक घर चाहिए। वो दो, ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, एक साइनाइड को एक घर चाहिए। कितने साइनाइड है यहाँ पर तेरे पास शोभित? हाउ मेनी साइनाइड आर यार? फोर। हाँ, तो तेरे को 4 खाली घर चाहिए। खाली घर कहाँ से तेरे को स्टार्ट हो रहा है दिखने में? डी। यू नीड थ्री डी। 4 एम्प्टी हाउसेज। यहाँ से डी का एक डब्बा होगा कि नहीं? हाँ। एस का एक डब्बा। पी के दो। वेरी गुड। तो अभी क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, बोल। डी का एक डब्बा, पी का हम्म, एक, डी का दो, तो विच इज हाइब्रिडाइजेशन? डी का एक डब्बा ये उसके यहाँ, तो एक डी। हाँ। एस का एक एस डब्बा, पी का कितना पी टू। डब्बा? दो, डी एस पी टू। ठीक है। और यहाँ पे सब में कौन आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। कितने साइनाइड थे? 4 साइनाइड। एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, बोल बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं? हाँ। तो इसमें तेरे पास देख, यहाँ पे ये साइनाइड के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2 1 2। हर एक डब्बा में दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। लेकिन अपना ये वाला पार्ट देख बेटा, ये वाला पार्ट, ये 3d 8 है अपना, 3d 8, 4 ही डब्बे बचे ना यहाँ पर। अभी देख बेटा, तेरे को कहाँ ये पूरा देख। अच्छा, कभी भी डी पहले आता है ना, डी। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट बता देता हूँ। कभी भी अगर DsP2 होगा, ये बाय हार्ट कर लो बेटा, तो ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनार, ज्योमेट्री विल बी। स्क्वायर प्लानर होगा। sp3 होता तो क्या होता? टेट्राहेड्रल। sp3 होता तो टेट्राहेड्रल। sp3d2, या D2sp3। ये अगर SP3। आता तो ऑक्टाहेड्रल। अभी इसमें से क्या आ रहा है अपने को शोभित? DsP2 आ रहा है कि नहीं? राइट? ये सर। शोभित। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ना? तो अभी बेटा यहाँ पर कैसा बनेगा अपना, ये देख, निकल ऐसा सेंटर में होगा, और ऐसा ऐसा 4 साइनाइड, देखिए स्क्वायर प्लेनर हुआ कि नहीं? साइनाइड साइनाइड साइनाइड, दिख रहा है कि नहीं? सर और ऐसा, चार डब्बे क्योंकि चार साइनाइड है ना। हाँ, 4 साइनाइड थे। ठीक है ना? तो ज्योमेट्री देख, DsP2 ओके। हो गया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, बोल? स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन पैड है कि नहीं, बोल? एक भी तेरे को अनपैड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें, देख। नहीं। आदि एक भी अनपैड है क्या? नहीं सर। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ भी अनपैड है क्या? नहीं है ना बेटा? तो नो अनपैड इलेक्ट्रॉन, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पैड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स पैड होगा तो क्या होगा, बोलो बेटा? पैरा, ये सॉरी, डाया मैग्नेटिक। क्या होगा? डाया मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा बेटा। ठीक है ना? अच्छा, अब इसने अंदर का डब्बा यूज, अच्छा, सारे स्पिन न्यूट्रलाइज हो गए कि नहीं? कोई भी तेरे को ऐसा अकेला दिख रहा है क्या? सब पैड है ना, देखना बेटा। पैड 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 पैड, ऑल आर पैड ना। तो देयरफॉर विच कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन। क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? शोभित समझा क्या लो स्पिन क्यों है? सब पैड है। हाँ सर। अच्छा, अब इसने सब बाहर का ऑर्बिट यूज किया।
देख इसका बाहर का क्या था, 4 वॉज आउटर नंबर, बट इनर नंबर क्या था, डी था कि नहीं बोल। मैं एक शॉर्टकट बता देता, अगर डी कभी भी पहले आया, क्या पहले आएगा बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, अरे बोलो ना, हेलो। यस उसने सर। उसने एक अंदर का डब्बा यूज किया कि नहीं, ये 3D वाला यूज किया कि नहीं, तो इसको कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। दिमाग में फिट हुआ ये। तो देख बेटा, अभी आंसर देख बेटा यार, ये देख बेटा, निकल दे आता है, अभी यहाँ पे देख लो बेटा अच्छे से, मैं सब फटाफट बता दूं। निकल था बेटा एक साइनाइड का -1, तो -4, तो इसका कितना हो गया +2। नॉर्मल निकल का कितना होता था, 3D8 4s2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये क्या बन जाएगा, निकल 2+, निकल 2+ में 3D8 4s0, तो देख हम लोगों ने लिखा कि नहीं 3D8 4s0। अभी बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो क्या करवाएगा, पेयरिंग। तो देख पेयरिंग हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ गया कि नहीं बोल, देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये अंदर की तरफ गया कि नहीं, देखना पेयरिंग, तो पेयर हो गया। अभी ये देखना इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, अभी कितना लिगेंड था, 4, तो देखे 4 खाया डब्बा, एक चारों में साइनाइड गया, तो एक डी का यूज किया कि नहीं, तो DsP2। अच्छा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देख रहा है कि नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देयरफॉर डायमैग्नेटिक, एकदम ये लास्ट वाला डब्बा देखने का भी। फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बोल बेटा, DsP2, ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा इसने देख बेटा अंदर का डब्बा यूज किया कि नहीं, डी पहले आ रहा है कि नहीं, देख हाइब्रिडाइज डी पहले आया मतलब इनर कॉम्प्लेक्स, और सारे इलेक्ट्रॉन एक पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इजी, बोलो भाई। यस सर। अच्छा ऐसा। अभी बेटा अगर मैंने ऐसा दिया रहता, निकल टेट्राक्लोराइड, ये देख रहा है ये, तो एक क्लोरीन का कितना होता है -1, तो इसका कितना होगा -4, तो इसका कितना होगा +2 वापिस। तो नॉर्मल निकल का कितना होता था 3D8, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हम लोग ने, तो ये 2 चला जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, तो 3D8 4s0 मिला। देख बेटा मैंने 3D8 लिख दिया, 4s0 4 भी। अच्छा अभी ये लिगेंड कौन सा है इसमें, लिगेंड कौन है, साइनाइड है या क्लोरीन है। क्लोरीन। हाँ तो क्लोरीन का हेलोजन क्या होता है, वीक फील्ड, वीक फील्ड कुछ नहीं करता है, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं कराएगा, तो अभी जैसा है वैसा ही रहेगा, ये दो को कुछ होगा नहीं, दिख रहा है बेटा कुछ हुआ क्या, नहीं। कितने लिगेंड है टोटल, क्लोरीन टोटल कितने हैं, 4। 4, तो कितना घर चाहिए, 4, 4 खाली डब्बा चाहिए। तो ये दो वाले मैं यूज करूंगा क्या, ये दोनों को नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो खाली घर तेरे को कहां से नजर आ रहा है आदिफ, वेर आर एम्प्टी तो हाउस। S&P। हाँ तो एस का एक डब्बा, पी का 3, सो विच हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, sp3। देख इफेक्ट ऑफ वीक फील्ड, देखिए ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये दो देख पेयरिंग होगा ही नहीं, वीक फील्ड में कुछ नहीं करने का, वीक फील्ड रहेगा ना ऐसा। बेटा, तो ये इसको ऐसे ही रखने का, देख रहा है ये वाला, इसको ऐसे ही रखा। तो देखिए हाइब्रिड sp3 देख 4, लेकिन अच्छा अभी ये लास्ट वाला पूरा पार्ट देख, आदिव क्या सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसमें, नहीं सर। ये दो अनपेयर्ड है ना, देयरफॉर हम्म। पैरामैग्नेटिक, देयरफॉर व्हाट बेटा। पैरामैग्नेटिक। हाँ और हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, तो देख टेट्राहेड्रल होता था, देखिए निकल और ये 4 क्लोरीन यहाँ पे। अच्छा इसने सब अंदर का डब्बा यूज किया या बाहर का यूज किया बोल। बाहर का। तो आउटर हाँ कॉम्प्लेक्स। हाँ, 3D पहले नहीं आ रहा है ना, तो आउटर कॉम्प्लेक्स, एक सब बाहर 4 का ही, 4 का यूज कर रहा है वो, डी का यूज ही यस नहीं कर सर। रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है, यस ओके। सर। अच्छा क्या सारे स्पिन न्यूट्रलाइज है, तेरे को सब ऐसा नजर आ रहा है या ऐसा भी नजर आ रहा है, सिंगल सिंगल, ये देख। न्यूट्रलाइज नहीं है। हाँ तो क्या हो जाएगा, हाई स्पिन, इजी। अच्छा इसमें मैं और एक क्वेश्चन पूछ सकता था, फाइंड म्यू, पैरामैग्नेटिक होगा तो म्यू आता है उसका, म्यू का फॉर्मूला क्या था बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट का, √n × n+2, वेर n इज व्हाट, यूनिट होता अनपेड था इलेक्ट्रॉन्स। ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी, तो डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें बोल, 1। क्वेन कैसे झिंगे, ओ। तो। दो है, अबे ये देखना, अरे यार ये देखना, इसमें फाइनल स्ट्रक्चर में तेरे को दो अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये देख। यस सर। तो क्या करेगा, √2 × 2 + रोटेट। तो अरे यार मेरा बैटरी डाउन हो गया, 1 मिनट में, 4 × 2 8, तो 2.8 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, एनी डिफिकल्टी क्लियर, कनिश। एक ना मैं मेरा बैटरी मंगा देता हूँ। यस सर। समझा ना ये तुम लोग को, अरे मेरा चार्जर लेके आना, और उसमें आगे वो भी लगा हुआ, मेरे बैग में होगा देख ऊपर। चलो बेटा अभी ये दिमाग में गया ना पूरा, अभी
अभी देख, ये मैंने ऐसा ओपन रखा है, ये तुम लोग खुद से करो, बताओ। चलो यहाँ पे एक निकल टेट्रा कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल का जीरो है तो निकल का भी जीरो है, तो यहाँ पे निकल मेरा नॉर्मल होगा बेटा, निकल 28। 28 का क्या होता था, 3D8 4s2, तो इसमें 4s2 रहेगा। तो डी में कितना डब्बा हम लोग बनाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5। 4s में भी 2 है, हाँ यहाँ पर 3D8, और बाहर 4p भी होता है, 4p में कुछ नहीं है। अभी क्या करोगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो भाई, 1 2 3 4 5। नया वाला है, हाँ। 6 7 आई गेस, एंड 8। ठीक है, 4s में कितना है, 2। अब ये लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल, कार्बन डोनर है कि नहीं बोलो बेटा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कराएगा, अरे बोलो ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कराएगा, पैर पैरिंग कराएगा करेगा, सर। पैरिंग करेगा सर, पैरिंग पैरिंग। करेगा। तो अच्छा कहाँ पे लेकिन पैरिंग करेगा बेटा, अभी कौन सा इलेक्ट्रॉन को भेजा है, ये तेरे दो अनपेड है, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दो यहाँ पे जाएंगे बेटा, देख। एक इधर पे चला जाएगा, एक इधर पे चला जाएगा। दे दे, मैं कर देता हूँ। इसको ऐसे मत रख। सो मच प्रॉब्लम, आई चेंज माई रूम ना, दैट्स नहीं हो रहा है, बटन तो ऑन कर। ओ डन ब्रो, थैंक यू, मंडल आभारी आहे। चलो पेयरिंग हो जाएगा बेटा, अभी क्या होगा बोलो, 1 2 3 4। ये जीरो हो जाएगा, 4s भी जीरो हो जाएगा, डी में चला गया ना इलेक्ट्रॉन दो। यस सर। हाँ, D10 हो जाएगा, समझा कि नहीं। अभी बेटा ये देख, ए भाई एक भी कितना लिगेंड है टोटल, कार्बोनिल कितना था बोल, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था बोलो। अरे खाली 4 खाली कर, यही अवेलेबल है ना अभी देख। तो हाइब्रिडाइजेशन यस क्या होता, सर। हाँ sp3। और सब में दो दो दो, हाँ। हाँ दो 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 कौन आ जाता था बोलो भाई, कार्बोनिल। इधर 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 सब में। और ये तेरा D10 भरा हुआ है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है शोभित, ये शोभित। नहीं सर। हाँ नहीं दिख रहा है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, नहीं डाया नहीं। ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा बोल, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक। अच्छा इसने बाहर का घर यूज, अंदर का डी आया क्या, तेरा डी आ ही नहीं रहना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, तो विच कॉम्प्लेक्स। अरे अंदर का कुछ यूज नहीं किया ना, सब बाहर का यूज किया था, आउटर। बराबर है। फिर सब स्पिन यस सर। न्यूट्रलाइज है, तो लो स्पिन। हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 होता तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ऐसा टेट्राहेड्रल बनेगा बेटा। ठीक है, आप लोग ने बनाया है, वहां पे बनाया हुआ नहीं रहेगा मैंने नोट्स में, बना दिया आप लोग ने अभी, ये बनाया क्या, हाँ सर। ये सब पॉइंट लिख लो भाई। लो स्पिन, शोभित, आदिव, बना दो ये सब। टेट्राहेड्रल। शोभित लिख रहा है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, ये लिख ले वहां पे, क्योंकि मेरे आई थिंक नोट्स में है नहीं शायद ये लिखा हुआ। हाँ वो है तो बोल। 1 सेकंड कॉपी करने में। हाँ तो क्या बोलता है,
हेलो, डन। अबे यस हो गया सर। क्या? शोभित, आदिफ, यस सर। ये एग्जाम में आएगा हाँ बेटा? आता ही है तेरे को ऐसा स्ट्रक्चर देखे देख, मैं आज के पेपर में भी मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और म्यू कैसे ढूंढने का ये मैंने बताया था ना बेटा, ये वेर एन इज नंबर ऑफ एनपेड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा हम लोग ने 4 वाला कर दिया, अब हम लोग कितना वाला करेंगे? 6 वाला करेंगे। कितना वाला करेंगे? 6। छः। यहाँ पे देखो, आदि कोबाल्ट अमोनिया, अमोनिया पे क्या चार्ज होता है? 0, और बाहर ये लोगों ने +3 दिया है। तो 0 को तू क्या ऐड करेगा तो +3 आएगा, तो +3। -3। अभी कैसे -3? ये ओ पूरे पे वेट प्लस सॉरी। थ्री पूरे पे +3 दिया, तो इस पे 0 है, तो ये +3 इसी का हुआ ना वो। या बाय बाय। हाँ। तो कोबाल्ट का कितना है बोल? 27। तो क्या करने का मैंने बोला ना, जहाँ पे जो नंबर होगा वो D7 कर देने का, और 4s2 तो रहेगा ही। अभी कोबाल्ट अपना इसमें +3 है, तो +3 होने के लिए तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो 3d6 बनेगा कि नहीं बोल? 4s0। अभी डी में 6 भरने का है, तो पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5, और ये 6। अब तेरे पास लिगेंड कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया स्ट्रांग है या वीक? मैंने तेरे को क्या बोला था? नाइट्रोजन डोनर इज अ स्ट्रांग। कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर क्या है? स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या करवाएगा आदिफ? सर पेयरिंग। हाँ, तो 4 अनपेड है, तो कितना पैर करें बनाएगा वो? ये इधर पे जाएगा, ये इधर पे, पैर बन गया। या हाँ, तो देखिए पैर बन गया। अभी तेरे पास लिगेंड कितने टोटल काउंट कर, यहाँ पे ऊपर कितना 6। दिया है? 6। तो तेरे को कितना एम्प्टी घर चाहिए? 6। 1 2 3, दिख रहा है ना बेटा ये? यस। देखना, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, डी का तू कितना घर यूज कर रहा है डी का? 2। तो D2। एस का कितना यूज कर रहा है? 1। एस। ई का कितना यूज कर रहा है? 3। तो D2 S। डी पहले आया कि नहीं? मतलब तू अंदर का यूज कर रहा है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? सर इनर कॉम्प्लेक्स। हाँ, और सारे इलेक्ट्रॉन देख बेटा, यहाँ पे देख, अभी हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया आपने, सब पैड है। ऑल आर पैड ना? यस देयरफॉर सर। डायमैग्नेटिक इनर कॉम्प्लेक्स, ऑल आर पैड, तो लो स्पिन। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? 6 वाला कोई भी होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा ज्योमेट्री। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसा रहेगा बेटा? बीच में निकल है, फिर ऐसा 6 बना देने का ऐसा। इधर पे सब जगह पे अमोनिया अमोनिया होगा, समझा ना? चलो, दिमाग में गया ये अभी? यस सर। हाँ, चलो अभी आ जाते हैं। अभी देखो, ये वाले पे थोड़ा आपको अच्छे से करवाते हैं अपन। चलो, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है? या फिर बेटा क्या दिया बोलो? हेलो। यस सर। क्या दिया यहाँ पर? कोबाल्ट। सी कोबाल्ट F6 3 3 माइनस। तो एक का -1 है, तो इसका -6, -6 को क्या ऐड करेगा तो +3 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो अभी पहला आप लोग यहाँ पे तेरे को अच्छे से समझेगा नहीं, पूरा गंदा हुआ है पूरा यहाँ पे। मैं तेरे को अच्छे से बता देता हूँ तुझे यहाँ पे। कोबाल्ट का कितना होता है? नी कोबाल्ट का होता है बेटा 27। 27 है, तो कितना होगा? 3d7 4s2 होगा कि नहीं? यस सर। इसमें से भी कितना इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने का है? 3। 3 निकालेगा तो कोबाल्ट +3 बनेगा कि नहीं? यस कोबाल्ट सर। +3 का कितना हो जाएगा? 3d। यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 1, तो 3d6 4s0 बराबर है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया 3d6 4s0, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, अभी ये लिगेंड कौन है? हेलोजन है। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन क्या है? वीक है क्या स्ट्रांग है? यस सर। नहीं, यस नहीं, वीक है या स्ट्रांग है? वीक है ना? वीक है वीक। हाँ, तो वीक कुछ नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, पैरिंग करेगा नहीं, दिख रहा है? ये ऐसे ही खड़े रहेगा। नहीं। यस सर। अभी अपने को कितने लिगेंड दिए टोटल वो लोग ने? टोटल फ्लोरीन कितना है देख। 6। हाँ, तो तेरे को कितना खाली घर चाहिए? 6। तो ये घर को तू टच नहीं 6। कर सकता ये। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करेगा तू बोल? एस का आ एस का एक डब्बा लेगा। हाँ। टी का कितना डब्बा लेगा? 3। 3। हाँ, तो SP3, और डी का कितना लेगा? 2। तेरे को 6 घर 2। चाहिए ना बेटा? हाँ। तो देख, तू सब SP3D2, देख तूने सब अंदर का डी का कुछ भी यूज नहीं किया, 3 का कुछ नहीं यूज किया, सब बाहर का यूज कर रहा है, तो विच कॉम्प्लेक्स? बाहर का करेगा तो? आ, देख, बाहर का। आउटर। आउटर हाँ। अच्छा, अभी क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैड है क्या? देख लास्ट में, इसका सब पैड है। हाँ सर नहीं नहीं अनपेड है।
ये देख रहा, चार अनपेड है ना, तो अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक। यस सर। इसका अगर मैंने तेरे को म्यू ढूंढने बोला रहता तो क्या करता, √n × n+2। n into n to n2। तो n कितना है तेरा, अनपेड कितना है, चार। तो 4। 4 × 4 + 2। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस क्लियर है? सर। हाँ। चलो, आउटर कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए चार न्यूट्रलाइज नहीं हुआ इसलिए हाई स्पिन। sp3 यस सर। d2 ऑक्टाहेड्रल, दिमाग में गया सबके? ऑक्टाहेड्रल। हाँ सर। आदिव, शोभित, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. शोभित सो गया क्या बे? यस सर। क्या यस सर सो गया? नहीं। ठीक है, चल बेटा। अभी बेटा ऐसा कॉपर अमोनियम सल्फेट दिया, तो सल्फेट इज -2। अच्छा बेटा, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कभी भी सपोज मेरे पास ऐसा D9 आएगा, क्या आएगा D9? क्या आएगा? D9। अच्छा, अगर स्ट्रांग फील्ड होगा तो ये अंदर अभी जा सकता है क्या? ये तो चारों भरा हुआ है, अंदर जा सकता है क्या? अभी ये अकेला इलेक्ट्रॉन अंदर अभी जा ही नहीं सकता है ना, और ऑलरेडी फील्ड है। हाँ सर। तो ऐसे केस में क्या करने का, अगर D9 आएगा अंदर जाने और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अंदर जाने को जगह नहीं होगा, तो क्या करेगा? जितना लिगेंड है ना उतना घर छोड़ के आगे जाएगा। देखो, सल्फेट का कितना होता था, -2, इसका 0, तो कॉपर पे कितना होगा बोल शोभित? +2 होगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, नॉर्मल कॉपर कितना होता था, 29, लेकिन हम लोग को पता है ना कॉपर एक्सेप्शनल होता था, 3D10 4s1। अभी इसमें से कॉपर पे कितना चार्ज है, +2, तो तू अगर +2 करेगा तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं? तो एक यहाँ से जाएगा और एक D10 में से जाएगा, तो तेरे पास बचेगा कितना, 3D9 3D। 4s0। यस सर। 3D9 होगा ना भाई, एक है 4s से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो देखिए यहाँ पे 3D9 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तू बोलेगा सर लिगेंड तो स्ट्रांग है, अमोनिया इज अ स्ट्रांग लिगेंड और नॉट, टेल मी। तो पेयरिंग करवाएगा, लेकिन अंदर इसको बेचारे को अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। हाँ सर। तो वो क्या करेगा, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। तो क्या होगा बेटा, जितना लिगेंड है, कितना लिगेंड है टोटल, 4, तो 4 डब्बा छोड़ के वो आगे जाएगा, तो 1 2 3 4, तो ये देखिए यहाँ से जंप मार के वो आगे चला जाएगा। जंप मार के वो कहाँ पे चला जाएगा, आगे। क्लियर? यस। हाँ सर। ये देख इधर पे आ गया। नाउ टेल मी, कितने लिगेंड थे, चार, तो देखिए चार घर यूज कर रहा है। एक अंदर का डी का यूज कर रहा है, देख रहा है, और एस का एक और पी का दो, तो DsP2। और ये तेरा एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेड रहेगा। अनपेड। हाँ, ये देख रहा है, DsP2 और एक अनपेड है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेड है नहीं, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और उसने एक अंदर एक डी पहले, कभी भी डी पहले अगर आएगा तो क्या होता है, इनर कॉम्प्लेक्स। क्या सारे यस सर। इलेक्ट्रॉन पेड है क्या, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक अनपेड है ना, तो हाई स्पिन। यस सर। ठीक है, और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। हाई स्पिन लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लो हाई स्पिन। हाँ सर। हाई स्पिन। इजी था ना? यस सर। शोभित, हो गया तेरा ये वैलेंस बॉन्ड थियरी हो गया। हाँ सर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सब जाने दो, वर्नर्स थियरी क्या करने वाले हैं, वर्नर्स थियरी। वर्नर्स, अभी मैं पहले ना, पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। बेटा हम लोग ऐसा कुछ लिखते थे कि नहीं, देख ऐसा सपोज मैंने तेरे को ऐसा लिख के दिया है, K3FeCN6। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको इनर स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर स्फीयर। इसके अंदर तेरा है ना कौन सा वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। और इसका ना फिक्स ज्योमेट्री होता है, फिक्स ज्योमेट्री। हम लोग ने पढ़ा ना टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, डार्क लाइन से, क्या बनाएंगे, डार्क लाइन से। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर पार्ट को व्हाट वी कॉल, काउंटर आयन। ये तेरा प्राइमरी वैलेंसी होता है नॉर्मल। फिर ये डॉटेड लाइन, इसका ज्योमेट्री होता ही नहीं है, नो ज्योमेट्री। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। डॉटेड, डॉटेड लाइन से बनाएंगे, डॉटेड में ऐसा डार्क मतलब ऐसा। यस सर। क्लियर है? हाँ राइट। सर। हाँ चलो, अभी बेटा ना इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो लोग आपको ना ऐसा एक कंपाउंड दे देंगे बेटा, सुनो अच्छे से। मैंने आपको ना ऐसा लिख के दे दिया बेटा एग्जाम में। हम्म, 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 हम्म।
वर्नर्स थियरी क्या बोलता है? मेटल का दो वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बेटा तुम्हारा बाहर वाला था कि नहीं, तो आयनाइजेबल पार्ट होता है वो, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था तो नॉन आयनाइजेबल है। ओके, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, न्यूट्रल या नेगेटिव? प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी का फिक्स अरेंजमेंट होता है, देख रहा है, दे अरेंजमेंट अच्छा सा। तो अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा वेट, तो देखो मैं आपको बताता, सुनो। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, वही आता है बेटा बोर्ड में बहुत बार आएगा। हम्म। हम्म। ए भाई यहाँ पे देखो, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 6। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या दिया है यहाँ पे, पर शोभित व्हाट दे आर गिवन। कोबाल्ट क्लोराइड को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, अमोनिया के साथ किया। किसके साथ किया? अमोनिया। हम्म। अभी दो तीन चीजें दिमाग में रखनी है, कभी भी है ना न्यूट्रल लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा, कोई भी न्यूट्रल चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकती। इसको बेटा अमोनिया के साथ किया, मुझे कितना मिला, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला, कितना मिला? 2 मोल्स ऑफ AgCl। हाँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है, 6। देखना कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है, मतलब कोबाल्ट का कितना बॉन्ड बनेगा, बोलो बेटा कोबाल्ट का, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अभी वो लोग ने तेरे को क्या दिया है, बोलो बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड दिया और अमोनिया। तो मेरे पास लिगेंड कौन कौन है, क्लोरीन और अमोनिया है। अच्छा, AgCl कितना मिला, 2 ना। अरे बेटा सपोज मैं तेरे को देख ऐसा लिख के देता, कोबाल्ट अमोनिया, अमोनिया 5, क्लोरीन, और 2 क्लोरीन बाहर डाल दिया। बाहर वाला ही आयंस बनाता है, पता है कि नहीं, बोलो बाहर वाला ही आयन बनाता है कि नहीं, बोल। राइट, बाहर वाला ही आयन बनाता है ना बेटा। अभी तेरे को वो लोग पहले, अच्छा अच्छा, पहले मैं तेरे को ना ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, बता देता, जाने दे, पहला मैं तेरे को ना एकदम सिंपल चीज बता देता, इसको जाने दे। सपोज बेटा मैंने तेरे को ऐसा लिख के दिया है, सुनो ए हीरो लोग, कोबाल्ट है, 5 अमोनिया दिया, नहीं चलो 6 अमोनिया दिया है, कोबाल्ट क्लोराइड एंड 6 अमोनिया। अभी मैंने तेरे को बोला इसका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना, क्या बना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड बना। तो बेटा अभी देखने का, अमोनिया न्यूट्रल है, न्यूट्रल कभी भी बाहर नहीं जाएगा, अमोनिया न्यूट्रल है, न्यूट्रल कभी भी बाहर जा सकता नहीं है, तो इसमें 6 के 6 अमोनिया तेरे कहाँ पे आ जाएंगे, अंदर। ऑल 6 अमोनिया विल कम व्हाट, इनसाइड। तो अमोनिया 6 टाइम्स मैंने अंदर लिख दिया। तो अभी कितना क्लोरीन था, तो तीनों क्लोरीन बाहर है। तो हम लोग देख, मैंने क्या बोला था, अंदर वाला तेरा सेकेंडरी वैलेंसी होता है, उसको डार्क लाइन से बनाते कि नहीं, देखा ऐसा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब अमोनिया, ये सब डार्क लाइन से बनाया हम लोगों ने। फिर कितना क्लोरीन बाहर है, 3, तो उसको ऐसा रैंडमली कहाँ पे भी बना सकता है, तेरा मर्जी। देखना ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसको हम लोग ऐसा डॉटेड लाइन से बना सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अभी इसको मैंने अगर पानी में डाला तो कितना देगा, ये बोल बेटा, क्या क्या देगा। स्क्वायर ब्रैकेट वाला कभी भी चीज टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा बेटा। तो ये ऐसा तेरा रहेगा, और 3 क्लोरीन बाहर है। अच्छा, 3 क्लोराइड है तो कितना AgNO3 के साथ वो रिएक्ट होगा। अरे बोलना, 3 है तो कितना AgNO3 मोल्स लेना पड़ेगा मुझे, 3, 3 Ag और 3 Cl के साथ रिएक्ट होकर 3 AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। समझा ये? हेलो। यस सर। अच्छा, आदि अगर मैंने ऐसा लिखा रहता तो क्या करता था, बोल। मौलवी हामिद से बात कर रहे थे। तो मैं बोला, हमें दे दो उसको, बुक फोन कर आदि दूंगा। अभी इसको हाँ कैसे हाँ, तो बनाएगा तू, बुक का मुझे मत से क्या है, क्या? हम इसको सोचते हैं, कैसे बनाएगा? तो मैं खाली बोल रहा हूँ।
सब बना हुआ है ना? अभी नहीं, तेरे को कंपाउंड बनाने का इसका। क्यों बोल रहा था वो? तो अमोनिया कभी भी बाहर जा सकता है क्या? तो क्या बोला? नहीं। हाँ, तो अमोनिया तूने लिख दिया आंसर, कितना लिखा? 5। मतलब बड़ी नहीं सीएल है। बाहर। अंदर कितना जाना चाहिए था तेरा, बोल। टोटल टोटल 6 होना चाहिए कि नहीं? अरे, यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो एक क्लोरीन अंदर जाएगा, तो बाकी अभी 2 क्लोरीन कहाँ पे होगा, बोल। बाहर। सर हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे? वो दिए देंगे वो लोग एग्जाम में। ओके। हाँ, अभी बेटा तू इसको अभी तू डालेगा तो अभी बाहर कितना क्लोरीन है? दो। तो कितना AgNO3 के साथ वो रिएक्ट हो सकता है? और टू। और कितना AgNO3 AgCl का पीपीटी बनेगा? और 2 मोल्स। हाँ, सपोज बेटा मैंने अगर तेरे को ऐसा लिख के दिया रहता तो कैसा फॉर्मूला बनाता पहले? अमोनिया तो बाहर जा नहीं सकता है, तो अमोनिया कितना दिया है, बोल। सर 4 NH3 4 Cl2 और एक Cl बाहर। वेरी गुड। और ये कितने AgNO3 के साथ रिएक्ट होता, बोल। 1 1 ही। मोल। और 1 AgCl मिलता। अब समझा कि नहीं इतना? यस सर। अब बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़, अभी तू कैसे करेगा इसको, बता चल। अरे यार, मैं तेरे को उल्टा भी पूछ सकता हूँ कि नहीं, बोल बेटा। आई कैन आस्क यू रिवर्स क्वेश्चन ऑल्सो और नॉट, टेल मी। लुक, दिया है गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दिया है कि नहीं, बोल बेटा। हाँ सर। अच्छा, COCl3 दिया है, और अमोनिया, अब कितना अमोनिया वो मुझे नहीं पता। आदि कितना AgCl दिया है वो लोग ने बोला? सर 2 मोल्स। तो 2 AgCl बन रहा है, तो कितना क्लोरीन बाहर होना चाहिए तेरे हिसाब से? अरे, 2 AgCl बना के नहीं, यस सर। सर 2 क्लोरीन 2 बाहर। क्लोरीन ही बाहर होगा। अब समझ में आ गया? तो यस सर। कोबाल्ट लिखेगा। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोला है। हम्म। तो अमोनिया तेरा, क्लोरीन तूने कितना, 3 में से तो 2 यहाँ पे गया, तो एक ही क्लोरीन अंदर आएगा कि नहीं, बोल। यस सर। तो अमोनिया कितना होगा? 4। 4 नहीं। कैसे भेज? 3 5 ना। 3। व्हाट? व्हाट, क्या 5 बनेगा ना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 6 है, तो अंदर टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए कि नहीं? ओके ओके। AgCl तेरा 2 बाहर, 2 मोल्स बोला है, तो 2 बाहर गया कि नहीं? यस सर। और Cl तो उन्होंने लिमिटेड ही दिया था, 3, तो तूने 2 यहाँ पे गया, तो एक अंदर डाला, और तो टोटल 6 होना चाहिए था, तो 5 अमोनिया आएगा कि नहीं? ये तो मेटल है यस ना सर। बेटा। यस सर गॉट इट। इजी। अभी इसका आंसर बता ओरली, देखिए फॉर्मूला मिला के नहीं, बोल। सपोज अभी इसका ओरली बता चल, क्या दिया है लोग ने? पढ़। वन कितना मोल मोल ऑफ अ AgCl बना? ग्रीन कलर्ड। क्या? कितना मोल AgCl दिया है? 1 मोल। तो कितना क्लोरीन बाहर होना चाहिए था? 1 क्लोरीन। हाँ, तो अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर उन्होंने दे दिया है 6, 6। तो तो कोबाल्ट ले लिया। तो क्लोरीन टोटल कितने थे? 3। तो 3। 2 अंदर और हाँ, 4 NH3। वेरी गुड, हो गया, समझ गया तू, कितना इजी था। यस सर। ये हाँ, तो एकदम इजी है बेटा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, अभी देख मैं बताता हूँ। ए शोभित, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट, टेल मी मैन। यस मैम। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो बेटा। इसको मैंने ऐसा रिएक्ट किया है, देख रहा है कि नहीं? तो 3 AgCl दिया है, तो बाहर कितना क्लोरीन होना चाहिए बेटा? 3, दिख रहा है कि नहीं? इसमें कितना AgCl दिया है? 2। तो बाहर क्लोरीन कितना होगा, बोलो? 2 मोल्स ऑफ AgCl बोला है, तो बाहर कितना क्लोरीन होगा बेटा तेरा? 2। समझ में आया ना? अभी वो लोग ने, देख, ये भी दे दिया बेटा तेरे को। ये देखिए क्वेश्चन पैड। और आंसर बता इसका। MCQs है ना, वो सब मैं करवा रहा फटाफट। चलो, यहां पर अभी मैंने ये कंपाउंड दिया बेटा, क्या लिखा है, पढ़ो। कितना मोल्स ऑफ AgCl बाहर आ रहा है? 3। 3। तो कितना क्लोरीन बाहर होना चाहिए? कम ऑन। 3। 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ABCD में से? ए। ए कैसे होगा? अरे 3। डी डी अच्छा सॉरी। डी। डी 3 डी। क्लोरीन बाहर होगा ना भाई मेरे येड़े। ठीक है। यस सर। हम्म। अभी ये लोग ने ऐसा दिया है, कितना मोल बनाया AgCl? 0.2। 0.2 मोल ना, और ये 0.1 मोल ही लिया था, मतलब 0.2 हो रहा है, मतलब 2 बार AgCl बन रहा है। 2 बार AgCl बन रहा है, मतलब कितना क्लोरीन बाहर होना चाहिए? 2। 2।
तो देख, दो क्लोरीन बाहर होगा, दो क्लोरीन बाहर होगा, तो अभी आयंस कितना बनेगा तुम्हारा? दो क्लोरीन बाहर बन रहा है ना बेटा, तो वो लोग ने क्या बोला है बेटा? दो क्लोरीन है। ठीक है, तो हाँ रेशियो, सर। तो रेशियो कितना होगा तुम्हारा, बोलो? इसका वन कितना बाई है? टू 1:2 ना? यस सर। क्लियर है कि देखिए, आया ना 1:2। अभी ये लोग ने ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए 23 सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्या दिया है? क्या पूछा है यहाँ पे शोभित? व्हाट देव आस्क्ड? Secondary valency of Secondary cobalt. valency means whatever is inside the square bracket. What is inside the square bracket? Ethylene diamine and two chlorine. You know ना बेटा, ethylene diamine forms two arrow. अरे बाइडेंटेड है कि नहीं वो? हाँ, यस और दो सर। क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो कितना एरो बनाएगा? एक क्लोरीन एक एरो, तो टोटल कितना एरो बना, बोल? 6। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज नंबर ऑफ एरोज, 6। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसमें प्राइमरी वैलेंसी पूछा रहता तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और लोग ने बाहर +1 दिया है, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बता? प्राइमरी वैलेंसी पूछते, सेकेंडरी वैलेंसी तेरा क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी 6। प्राइमरी पूछा होता तो कितना होता था, बोल? तो एक क्लोरीन का -1, -1 को तू क्या ऐड करेगा तो आंसर +2 आएगा बेटा। एथिलीन डायमाइन का 0 होता है, तो क्या आएगा? +2। तो प्राइमरी वैलेंसी तेरा होता तो 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इजी। यस सर। अभी कभी कभी वो लोग है ना ऐसा भी देंगे बेटा तेरे को, देख ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है। अभी तेरे को स्ट्रक्चर ये बोला है, प्रेडिक्ट करने को बोला है, क्या होगा फॉर्मूला? चल, इसको क्या किया बोल बेटा, किसके साथ रिएक्ट किया? कितना मोल्स ऑफ एजीसीएल बना यहाँ पर? जीरो। जीरो। जीरो, तो कुछ भी बाहर होने वाला है क्या? नहीं, तो सब नहीं अंदर सर। होगा। तो अमोनिया कितना है अंदर रहेगा? 2। और क्लोरीन भी कितना अंदर होगा? 2। बस बन गया। दो। इसमें कितना बोला है? अरे AgNO3 1 ये बोला है ना, तो एक क्लोरीन बाहर होगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो अमोनिया कितना है? 4 अमोनिया अंदर, और 2 क्लोरीन अंदर, बराबर। हाँ सर। इसमें कितना बोला है बोलो बेटा? 0। 0 बोला है ना? यस सर। तो प्लेटिनम Cl4 अंदर और HCl भी अंदर रहेगा बेटा तेरा, दो। ठीक है। हाँ सर। इसमें कितना बोला है? 2। तो 2 बोला है तो कैसे बनाएगा तू, बोल बेटा? अरे 2 क्लोरीन बाहर होगा कि नहीं? हाँ सर। तो अभी पानी कितना है बेटा? 6, तो 6 पानी अंदर। इसमें कितना मोल बोला है? 2। देखना, AgNO3 का 2 बोला है ना, तो दोनों यस सर। क्लोरीन बाहर रहेगा तेरा। तो बचा कौन? ये 4 अमोनिया बचा, तो 4 अमोनिया अंदर। इजी। हाँ सर। हाँ सर। अभी देख, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? जिसमें ज्यादा आयंस उतना, इसमें एक भी आयंस है क्या? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का कुछ नहीं, खाली एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो 0। इसमें कितना है बोल बेटा? एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक क्लोरीन बाहर है, तो टोटल कितने आयंस हो गए? 2। इसमें कितना क्लोरीन बाहर है? 3 बाहर और एक तीन। स्क्वायर ब्रैकेट, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। इसमें चार। कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 2 और एक स्क्वायर ब्रैकेट, तो तीन। 3। किसमें सबसे ज्यादा है? इसमें। तो सबसे फोर। कंडक्टिविटी ज्यादा इसका। ये देख बेटा, आया कि नहीं? फिर इसका 3 वाले का, फिर ये 2 वाले का, फिर इसके 0 वाले का। हो गया। इजी था कि नहीं, बोलो हेलो? यस सर। ठीक है ना बेटा? फिर देखिए, हाँ पूरा सर। वर्नर सीरीज वही मैंने लिखा है यहाँ पर, देखना, मेटल का 2 वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। मेटल सेटिस्फाई बोथ। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, और उसका फिक्स ओरिएंटेशन। प्राइमरी वैलेंसी क्या था? आयनाइजेबल पार्ट। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको डॉटेड से बनाते थे, नॉट रिजिड। यहाँ पे नॉन आयनाइजेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तुम्हारा। और ये डार्क लाइन और रिजिड होता था बेटा, ये डायरेक्शन होता है इसका, नो डायरेक्शन, कहाँ पे भी बना देते थे कि नहीं? इसको इनर हाँ स्फीयर सर। नॉन आयनाइजेबल होता है, आउटर स्फीयर आयनाइजेबल होता है। आउटर स्फीयर में तेरा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इनर स्फीयर अंदर जो रहता है वो सेकेंडरी। अंदर मेटल लिगेंड से अटैच होता है। आउटर में क्या होता है? मेटल इज अटैच टू काउंटर आयन, काउंटर आयन बाहर होता है कि नहीं? उसको हाँ। आयनाइजेशन स्फीयर बोलता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर ये मैंने सब ट्रिक्स बताए थे कि नहीं, वो सभी दिया है। यस सर।
क्लियर है? राइट। फिर बेटा तुम्हारा आता है क्या, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी करने से पहले मैं तेरे को ना ये बता देता हूँ, स्टेबिलिटी का आता है बेटा बहुत। स्टेबिलिटी कहाँ पे गया, ये रहा, ये आता है बेटा एकदम। कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा, ऐसा तेरे को पूछेंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो अब या ना आपको पहला एक पूछेंगे बेटा, है ना, आपको ना के का वैल्यू देते हैं। के का वैल्यू क्या होता है, देख यहाँ पे बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये मेटल है, देख रहा है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, दोनों मिलके ये कॉम्प्लेक्स और रिवर्सिबल है। तो के का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरा ये है, और ये रिएक्टेंट में मेटल और लिगेंड आ रहा है, ऊपर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा बेटा, अगर के का वैल्यू बड़ा ज्यादा आएगा तो मतलब प्रोडक्ट इज मोर, रिएक्टेंट इज लेस। तो के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा कि नहीं। तो हाँ एग्जाम सर। में याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर इज द स्टेबिलिटी। ये देख, हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी एग्जाम में तेरे को क्या देगा, ऐसा के का वैल्यू दे देगा बेटा, देगा ऐसा, दिख रहा है बेटा यहाँ पर, इतने सारे यस सर। वैल्यूज दे दिया मैंने, और मैं बोलूंगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखो इसमें कौन सा सबसे वैल्यू बड़ा है। 5.5 हाँ, क्यों, Ag क्योंकि प्लस सी। इन ये इंटू 10⁻33 है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये सबसे बड़ा था। यस इजी। सर। दूसरा बेटा क्या सर पूछते। लेकिन हम्म। सर लेकिन 5.0 और 5.5 में तो डिफरेंस है ना, तो 5.5 बड़ा क्यों नहीं है? अरे बेटा, इसका मल्टीपल कितना है आगे। 33। हाँ, अच्छा मेरे को बता, 5 × 10⁻1 लिखता, और 5.5 × 10⁻3 लिखता, और 5.5 × 10⁻2 लिखता, तो कौन सा बड़ा नंबर है तेरे हिसाब से। तो ऑब्वियसली 5.5 है। कैसे झिंगे, 5 × 10⁻3 कितना होता है, 5000 होता है, या और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होता है, 550। अब बता कौन बड़ा है। अच्छा। हाँ, अबे मल्टीप्लाई, अरे भाई, एक को टेन रेस समझा टू समझा समझा। टू से मल्टीप्लाई किया, और तूने 2 को 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया, कौन बड़ा है, जिसका 10 का पावर बड़ा है, ये तेरा क्या आएगा, 100 आएगा, ये कितना आएगा, 20 आएगा मैन। 20। तो यस सर। फिर, सर लेकिन तो फिर 5.5 और 5.0 को कंसिडर नहीं करेंगे? अरे वो उसको जाने दे, हाँ वो नहीं कंसिडर करने का, अरे ये मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो करेगा ना। यस सर। अब दूसरा बेटा क्या होता है पता है क्या, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज्यादा वो होगा। तो मैंने तुमको बताया था बेटा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो ज्यादा रहेगा, तो देख अभी आपको पता है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग ने पढ़ा है, लिगेंड का वो सीरीज किधर गया, सीरीज ये देख, नेचर ऑफ लिगेंड किधर गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको पता चलता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। अरे किधर गया भाई क्रिस्टल, वो हम लोग कर चुके, साइंटिस्ट लोग ने वो बना दिया है पहले ही। किधर गया, ये रहा, दिस इज द सीरीज। ये साइंटिस्ट लोग ने ढूंढा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो कार्बोनिल सबसे स्ट्रांग है, फिर साइनाइड है, फिर ईएन है। देखो ना, हम लोग ने बोला था ना, कार्बन नाइट्रोजन डोनर आर स्ट्रांग, फिर यहां से सब वीक स्टार्ट हो जाए, देखना हेलोजन सब इधर आ रहे हैं। यस सर। तो अगर बेटा मैंने तेरे को दो कॉम्प्लेक्स है, एक में साइनाइड दिया और एक में अमोनिया, चल मैंने ऐसा लिख के दिया, कोबाल्ट 4 साइनाइड और 4 अमोनिया, कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेटल दोनों का सेम है, तो तुम किसको देखोगे बेटा, लिगेंड को देखोगे। यस सर। तो यहाँ पे अमोनिया दिया है, तो दोनों में कौन स्ट्रांग था, साइनाइड या अमोनिया। अभी देखना यहाँ से, यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड। और यहाँ पे अमोनिया, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है। साइनाइड। हाँ, तो ये तेरा ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। ठीक हाँ है, सर। तो वही यहाँ पे दिया है, देख बेटा यहाँ पर स्टेबिलिटी में बेटा देखेगा ना, देख यहाँ पे मेटल दोनों सेम था, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे साइनाइड, तो साइनाइड ज्यादा स्ट्रांग है ना, देख के का वैल्यू भी इसका ज्यादा है बेटा। तो इसमें याद रखने का, हाँ सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, समझा। यस सर। देखना, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तीसरा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, चिलेट। कभी भी याद रखना, चिलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल। चिलेटिंग लिगेंड होता है ना बेटा, ये ऐसा जो एक से दो ज्यादा, जितना ज्यादा रिंग बनाता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर मैंने तेरे को सर। एजी अमोनिया दिया है 4 बार, या फिर मैंने ऐसा लिखा एजी ईएन 2 बार, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसमें चिलेटिंग है, ये है ना बेटा, तो ये ज्यादा हाँ स्टेबल। सर। ओके, तो ये स्टेबिलिटी में बेटा फिर आएगा एरविंग विलियम ऑर्डर, ये क्या होता है,
इसमें भी तेरा लिगेंड दोनों सेम होगा। देख मैंने तेरे को कॉपर अमोनिया के साथ दिया है और यहाँ पे भी अमोनिया के साथ कैडमियम दिया है। तो अभी तू बोलेगा अभी तो लिगेंड को हम लोग नहीं देखेंगे, तो अभी हम लोग मेटल को देखेंगे। यहाँ पे मेटल कौन सा है? कैडमियम। यहाँ पे कौन है? ठीक है। कॉपर। कॉपर। तो इसमें क्या रूल उसने बोला है? जितना छोटा साइज उतना ज्यादा स्टेबल। तो कौन छोटा है? एटॉमिक साइज किसका छोटा है? कैल्शियम का या कॉपर का? सॉरी, कॉपर का या कैडमियम का? बोलो किसका साइज छोटा है? कैल्शियम अरे Ca का। कॉपर। अरे हाँ 69 कॉपर। छोटा होता है या 97 छोटा होता है? 69। हाँ, तो कॉपर ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोवाइडेड यस लिगेंड सर। सेम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ये ऑर्डर याद रखना है। हो गया बेटा ये। फिर आपको है ना इसके यूजेस याद रखना है। यूजेस आते हैं बेटा। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के यूजेस क्या है बेटा? अच्छा, तुमको पता है क्या? हेमोग्लोबिन में Fe का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। फिर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ वाटर अगर अपने को ढूंढने का है, वाटर कितना हार्ड है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? EDTA। EDTA। फिर बाद में बायोलॉजी में देख, क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेट मैग्नीशियम। कंपाउंड। हेमोग्लोबिन में आयरन का कोऑर्डिनेट Fe। कंपाउंड। विटामिन B12 को साइनो कोबालामाइन, तो कोबाल्ट होता है उसमें, कोबाल्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये फिर बाद में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है? ये तो याद रखना नाम, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन। क्लियर है? यस राइट। सर। हाँ, फिर बाद में एक कैटलिस्ट का नाम याद रखना, विल्कनसन्स कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कौन यूज होता है? विल्कनसन्स कैटलिस्ट। उसमें देखिए रोडियम है बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि नहीं? हाँ सर। बस इतना भी याद रखा तो बहुत हो गया। क्लियर? यस सर। हेलो? हाँ सर। ठीक है। तो बेटा ये अपना पार्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। नहीं सर। शोभित, आद्विक, अभी पेपर लिखना हो तुम लोग। और यस आद्विक, तू सर। आया क्यों नहीं था आज? अरे आदिफ आदिफ। सर। आदिफ। सर मेरे को आता नहीं था। तो आता नहीं था तो यार एटलीस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो लिख देता टेस्ट आज। सर मैं थर्सडे वाला लिखूंगा ढंग से पढ़ थर्सडे, के। हाँ तो ठीक है, वो तो तो डेली। टॉप करूंगा अभी सर। अभी ये शोभित एंड आदिव, यू राइट दैट? हाँ। अद्विक सर। हाँ अद्विक, हाँ लिख देना बेटा। समझ में आ गया ना? चलो फिर जाते हैं, बाय बाय। तो ये बाय सर। शोभित, हैप्पी एंडिंग कर दे आज का फिर। सर। हाँ। चलो देन, बाय बाय। बाय सर सर। बाय बाय।